हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बात कर लेते हैं CAI की, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन यानी कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। ठीक है, तो कंप्यूटर द्वारा जो नियंत्रित अनुदेशन होते हैं यानी कंप्यूटर के द्वारा जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उनके आधार पर जो अधिगम परिस्थितियाँ होती हैं यानी जो लर्निंग सिचुएशन होती है वो किस तरीके से होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर द्वारा अनुदेशन यानी कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। आप इसको और इजी लैंग्वेज में अगर समझें तो ये हो सकता है कि जो आपकी लर्निंग प्रक्रिया जो होती है, जब आप लर्निंग वर्क करते हैं तो उस प्रक्रिया में जो लर्नर होता है यानी जो छात्र होता है और जो पाठ्य वस्तु होती है यानी जो कंटेंट होता है, वो कंप्यूटर का एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर सह अनुदेशन यानी कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया में एक लर्नर होता है और जो कंटेंट होता है वो कंप्यूटर के द्वारा एक पूर्व निर्धारित पहले से फिक्स होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन या फिर कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन या फिर कंप्यूटर सह अनुदेशन कहा जाता है। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है कि एक मशीन के रूप में कंप्यूटर की मदद से सहायता प्राप्त करके जो निर्देश दिए जाते हैं वो उन निर्देशों का प्रयोग छात्र करता है, कंप्यूटर का उपयोग करता है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एक शिक्षार्थी और कंप्यूटर डिवाइसेस जो होती हैं उनके बीच में एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत होती है। अब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर है ना, हैविंग यूज़फुल इंस्ट्रक्शन मटेरियल एज सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर के रूप में निर्देशात्मक सामग्री अवेलेबल होती है वो उसकी बात हो रही है। तो शिक्षार्थी यानी जो स्टूडेंट और कंप्यूटर के बीच में एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत होती है ताकि व्यक्तिगत शिक्षार्थी अपनी गति और अपनी क्षमता के साथ जो निर्देश हैं, जो वांछित निर्देश हैं, उनको प्राप्त करने में उसे मदद मिल सकती है। और ये एक इट इज़ एन इंटरैक्टिव इंस्ट्रक्शनल टेक्निक, ये एक इंटरैक्टिव इंस्ट्रक्शनल टेक्निक होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आपके सामने प्रस्तुत करता है और आप उसी के ज़रिए सीखते हैं। ठीक, तो कंप्यूटर में प्रेषित किए जाने वाला जो इंस्ट्रक्शन है, जो अनुदेशन है, जो कंप्यूटर के द्वारा आपको सूचना दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वो पूर्व निर्धारित होते हैं तथा इन नियंत्रित इंस्ट्रक्शंस के आधार पर ही अधिगमकर्ता को सीखने का अवसर मिलता है। आप कंप्यूटर चलाते हैं तो सारी चीज़ें उसमें पूर्व निर्धारित होती हैं। तो अधिगम की इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो छात्र होते हैं उनको उनका जो रिस्पॉन्स है उसके बारे में भी तुरंत पता चल जाता है। आप गलत रिस्पॉन्स करते हैं, कंप्यूटर तुरंत बता देता है कि ये गलत है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको तुरंत जो है रीइंफोर्समेंट मिलता रहता है, मोटिवेशन मिलता रहता है। इस प्रक्रिया में जो टीचर होता है वो सेकेंडरी होता है, क्योंकि यहाँ पर टीचर की बात नहीं हो रही है। आप खुद अपने तरीके से आपके अकॉर्डिंग सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर का जो स्थान है वो सेकेंडरी है। कंप्यूटर के द्वारा ही ये ज्ञात कर लिया जाता है कि छात्र का स्तर क्या है और आप खुद अपने स्तर के बारे में स्वयं से जान सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। तो इस प्रकार के एक विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर जो छात्रों की पूर्व योग्यता हैं और जो अभिक्रम है उसके आधार पर कंप्यूटर के द्वारा छात्रों को एक नियंत्रित यानी कंट्रोल्ड कह सकते हैं आप, इंस्ट्रक्शन के माध्यम से लर्निंग कराई जाती है। ये जो प्रक्रिया है इसमें एक हम कह सकते हैं कि व्यक्तिनिष्ठ, भाई इंडिविजुअल की बात हो रही है कि आप अपने अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लर्निंग करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीचर नहीं है कि एक साथ क्लास में 40 बच्चे हैं उनको पढ़ा रहा है, नहीं। ठीक है, तो आप जो लर्निंग कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इंडिविजुअलाइज्ड है ना। आप अपने अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग आप लर्निंग की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो इसके अतिरिक्त कंप्यूटर की एक ये विलक्षण विशेषता भी है कि इसमें किसी अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जो स्टूडेंट और कंप्यूटर हैं दोनों लोग आपस में ही इंटरेक्शन करते हैं और इस इंटरेक्शन में क्या होता है, छात्र और कंप्यूटर के मध्य इंटरेक्शन होता है। तो एक अध्यापक जिस प्रकार से भाषा के आधार पर पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण करते हैं और छात्रों को अधिगम कराते हैं, तो जिस तरीके से टीचर आपको कंटेंट देता है, ठीक है, आपको नोट्स लिखाता है, कंटेंट प्रस्तुत करता है और आपको लर्निंग कराता है, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर भी विशिष्ट उद्देश्यों, अनुदेशनों और पुनर्बलन के आधार पर छात्रों को अधिगम
करा देता है। ठीक है, तो अध्यापक द्वारा किए जाने वाले शिक्षण में अनियमितता अथवा व्यक्तिनिष्ठ प्रभावों से पूर्णतः मुक्त तथा निष्पक्ष होती है, और जो अध्यापक के समान इस यंत्र के द्वारा छात्रों का समुचित मूल्यांकन भी किया जा सकता है। आपने अप्रोच पढ़ी है, अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उसमें हार्डवेयर अप्रोच भी पढ़ी है। हार्डवेयर अप्रोच क्या थी? जो आपके यांत्रिक उपकरण थे, है ना, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल था, जो चीज़ें हम देख पा रहे थे, छू पा रहे थे, तो वो सारी चीज़ें थी। तो उसमें कंप्यूटर का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बालकों के पूर्व व्यवहारों को आधार मानकर आपके लिए क्या जो है लर्निंग मटेरियल, जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, वो उसका चयन करता है। ठीक, तो ये बात हो गई CAI की। इसकी कुछ डेफिनेशंस भी हैं। भट्ट और शर्मा ने कहा है, CAI is an interaction between a students, a computer controlled display and a response entry device for the purpose of achieving educational outcomes। यानी एक छात्रों के बीच एक बातचीत है जो एक कंप्यूटर नियंत्रित प्रदर्शन और शैक्षिक जो परिणाम होते हैं उनको प्राप्त करने के उद्देश्य से एक प्रतिक्रिया प्रविष्ट उपकरण है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रतिक्रिया प्रविष्ट उपकरण है जो किसके बीच में होता है? कंप्यूटर और जो छात्र होते हैं उनके बीच में जो शैक्षिक परिणाम होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो बातचीत होती है, जो इंटरेक्शन होता है, वो है। ठीक है, CAI। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन जो दी है वो हिलगार्ड और बोवर ने दी है कि कंप्यूटर सहायता जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन हैज़ नाउ टेकन एज सो मैनी डायमेंशंस दैट इट कैन नो लॉन्गर बी कंसीडर्ड एज सिंपल डेरिवेट ऑफ टीचिंग मशीन और द काइंड ऑफ प्रोग्राम लर्निंग दैट स्किनर इंट्रोड्यूस्ड। कंप्यूटर सहायता प्राप्त जो निर्देश है वो अब इतने सारे आयाम ले चुका है, इतने सारे डायमेंशंस ले चुके हैं कि अब इसे शिक्षण मशीन का एक सरल व्युत्पन्न या स्किनर ने जो प्रोग्राम लर्निंग दी है उसके रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके इतने ज़्यादा डायमेंशंस हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो इन CAI देयर आर 2 ways interaction between an individual student and the computer just as happens in the tutorial system between the teacher and individual student। ट्यूटोरियल सिस्टम जो होता है जिसमें क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से CAI में क्या होता है, ये इंटरेक्शन होता है इंडिविजुअल स्टूडेंट के बीच में और कंप्यूटर के बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कंप्यूटर के द्वारा लर्निंग कर रहे हैं ना, सारी चीज़ें आप कंप्यूटर के आधार पर कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो टीचर होता है वो सेकेंडरी होता है। ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। ठीक, उसके बाद क्या है, द कंप्यूटर इज़ एबल टू डिस्प्ले द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल टू द इंडिविजुअल स्टूडेंट। हर स्टूडेंट के सामने जो छात्र हैं उनको निर्देशात्मक सामग्री अलग अलग प्रदर्शित करने में कंप्यूटर सक्षम होता है। भाई एक साथ सबकी स्क्रीन पर सारी चीज़ें आ जाती हैं और अलग अलग भी जो इंडिविजुअल पर्सन है, जैसे कोई बालक जो है वो स्लो लर्नर है या कोई जो है वो बहुत तीव्र गति से चीज़ें सीखता है, तो वो अलग अलग चीज़ें हो गई, सबको उनके अकॉर्डिंग जो है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल करा पाता है। द इंडिविजुअल स्टूडेंट टेक्स बेनिफिट ऑफ द डिस्प्लेड मटेरियल एंड रिस्पॉन्ड टू इट। भाई इंडिविजुअल का पर्पस ही यही हो गया कि आप उससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, आपको उसका लाभ हो, आप उसके प्रति प्रतिक्रिया करें। ठीक, और इन प्रतिक्रियाओं को कंप्यूटर के द्वारा शिक्षार्थी को जो प्रदर्शित जो भी उसका रिस्पॉन्स होता है उसके आधार पर भविष्य के पाठ्यक्रम को तय करने के लिए भाग लिया जाता है। The interaction between the individual learner and the computer device help in the realization of the set instructional objective। जो instructional objectives होते हैं, जो निर्देशात्मक उद्देश्य होते हैं, उनके बीच में उनकी प्राप्ति में मदद होती है। किससे? इंडिविजुअल जो शिक्षार्थी है और जो कंप्यूटर के उपकरण हैं उनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो उससे जो आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं वो भी पूरे हो जाते हैं, उनके बारे में भी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक, कुछ एजम्पशंस भी हैं। इसके एजम्पशंस देख लेते हैं क्या हैं कि इंस्ट्रक्शंस फॉर अ नंबर ऑफ लर्नर एट अ टाइम। एक ही समय में कई शिक्षार्थियों के लिए निर्देश अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। जब आप लैब में जाते हैं तो एक साथ सारी चीज़ें, तो CAI के द्वारा जो एक साथ ही हज़ारों शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत रूप से
इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को उसके विषय विशेष या विषय में जो भी उसकी रुचि है उसके अनुसार उसे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मिल सकता है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्राप्त हो सकता है। और इस तरीके से इसके द्वारा इंडिविजुअल रूप से जिस बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है या जो भी चीज़ें हैं उसकी समस्याओं को जानने में या उसके लिए जो रिमीडियल टीचिंग है वो अवेलेबल कराने में मदद मिल सकती है। और एक बड़ी संख्या में सभी को इंस्ट्रक्शन एक साथ प्राप्त करने की क्षमता इसमें निहित होती है। ठीक, दूसरा है ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द लर्नर्स परफॉर्मेंस। शिक्षार्थी के प्रदर्शन की स्वचालित रिकॉर्डिंग होती है। हाउ डज एन इंडिविजुअल लर्नर रिएक्ट टू द प्रेजेंटेड इन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, व्हाट आर हिज क्वेरीज एंड difficulties, what is his performance in terms of learning outcomes. All such things can be successfully and accurately recorded by the computer device. It helps much in further planning the needed instruction to the individual learner for his proper advancement. This timely and proper auto recording is the second assumption underlying CA. आप समझ रहे हैं कि जो शिक्षार्थी है वो जिस तरीके का भी प्रदर्शन करता है उसकी स्वचालित रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि ये एक मशीन है ना। तो मशीन आपको, आपने जिस तरीके से रिस्पॉन्स किया, आपने जो रिस्पॉन्स किया, ठीक है, तो उनके द्वारा वो सारी चीज़ें आपको रिस्पॉन्स करके बताता है, तुरंत बताता है कि सही है कि नहीं, और जो भी चीज़ें हैं वो सटीक रूप से रिकॉर्ड कर ली जाती हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है, जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी उसको आवश्यक निर्देश मिल पाते हैं और समय समय पर जो उचित रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल हो जाती है। ठीक, इसके बाद वैरायटी इन द यूज़ ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स। विधियों और तकनीकों की उपयोग में विविधता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर मतलब प्रत्येक बालक जो होता है वो अपने आप में अलग होता है, तो एक ही विधि से उसको लाभान्वित नहीं किया जा सकता है। तो यही CAI भी मानता है। CAI assumes that every learner cannot be benefited through a single method and all subjects or topics in a subject cannot be handled through a common method or strategy। अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको पढ़ाने की अलग अलग विधियाँ होती हैं, तो जिस तरीके से हर बच्चा अलग होता है, उसको एक ही मेथड से नहीं समझाया जा सकता, उसी तरह हर सब्जेक्ट भी अलग होता है, हर सब्जेक्ट को एक ही मेथड से नहीं समझाया जा सकता है। तो ये मानते हैं कि किसी विशेष विषय या जो विषय में निर्देश देने के लिए कई तरीके होने चाहिए या कई तरीके के दृष्टिकोण होने चाहिए, ताकि जो बालक है वो अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी प्रकृति के अनुसार एक विशेष विधि या दृष्टिकोण चुनने में सक्षम हो सके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उसमें यूज़ हो रही हैं। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कोर्सवेयर। ठीक, हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर अप्रोच आप समझ ही चुके हैं, जो मशीन का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ये आपका एक मशीनी तकनीकी है या यांत्रिक तकनीकी थी, ठीक, उस पर बेस थी। तो हम निश्चित रूप से जो हमारे शिक्षण अधिगम की स्थितियां हैं उनके अनुकूल एक उपयुक्त कंप्यूटर की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जब तक ये हार्डवेयर क्या था, वो चीज़ें जिन्हें आप देख पा रहे थे, छू पा रहे थे, जो आपकी हार्डवेयर चीज़ें थी वो, तो उसके लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, एक अप्रोप्रिएट टू सूट और टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, ताकि जो शिक्षण अधिगम की स्थितियां हैं उनके अनुकूल ज़रूरी है CAI मेथड से अगर आप टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं तो। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर अप्रोच में भी मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर अप्रोच जो थी वो साइकोलॉजी की प्रिंसिपल पर बेस्ड थी। ठीक है, उसमें जो पढ़ाने की विधियाँ थीं, जो तरीके थे, वो सारी चीज़ें आ रही थी। तो अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें तो कंप्यूटर में भी निर्देश देने के लिए जो चीज़ें होती हैं, जैसे द कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लर्नर टू द लर्नर इफ़ इट इज़ नॉट फेड विद द सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर भी एक ऐसी भाषा में निर्देश देने वाले जो प्रोग्राम होते हैं जिन्हें वह समझ सकता है, जिन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इन कार्यक्रमों को प्रोग्रामर जो है वो बनाता है, और कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं या कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, अब प्रेजेंट टाइम में तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो हम सब देख रहे हैं अलग अलग एप्लीकेशंस हम लोग डाउनलोड करते हैं। कभी किसी एप्लीकेशन से ऑनलाइन क्लास हो रही है, कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, कभी वीडियोस बना रहे हैं, कभी वो चीज़ें हैं। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, वो अलग अलग चीज़ के लिए डेवलप किए गए हैं, किनके द्वारा, जो प्रोग्रामर होते हैं जो ये चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हो गई है। कोर्सवेयर क्या है? कोर्सवेयर देख लेते हैं। The courseware technology is the base of the instruction that is imparted to the learner by CAI. For the instructional purpose, the computer machines as hardware will need the service
of the software. These programs will be prepared by the software programmer, but for its preparation he will certainly require the service of those who are expert in courseware technologies, who include experts in the subject, experts in the methodology, strategies of teaching in the subject, expert in instructional psychology and in audio visual aid preparation and its use. What the courseware technology will prepare in terms of instructional material and the method of instruction, etc., will be translated by the software technologies into software programs for being used in computer machine. ठीक, तो इनकी तैयारी जो है उनके लिए जो विशेषज्ञ होंगे, जो उस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ होंगे, पढ़ाने के जो कार्यप्रणाली है, जो रणनीति है उसके विशेषज्ञ होंगे, जो निर्देशात्मक मनोविज्ञान है उसके विशेषज्ञ होंगे, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ किया जाता है उसके विशेषज्ञ होंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में कोर्सवेयर जो है वो एक टेक्नोलॉजी तैयार करेगा। ठीक है, क्या तैयार करेगी वो टेक्नोलॉजी? वो उन चीज़ों के बारे में सारी चीज़ें जो हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी है उनके द्वारा कंप्यूटर मशीन में उपयोग किए जाने वाले जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं, ताकि वो उन चीज़ों का अनुवाद कर सकें। ठीक, और इस प्रकार से ये जो in this way, these three technologies are the persons operating system are jointly responsible for the preparation of instructional activities. जो भी instructional activities CAI में होती हैं, आपके सामने instruction material provide करना, ठीक, सारी चीज़ें आपके सामने available कराना, तो ये सारी चीज़ें कोर्सवेयर द्वारा प्रिपेयर की जाती हैं। ठीक है, और इनके लिए जो विशेषज्ञ होते हैं जो सारी चीज़ें एकदम वेल तरीके से प्रिपेयर कराते हैं, तो जो इनकी तैयारी है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक, तो कोर्सवेयर हम कह सकते हैं, कोर्सवेयर तकनीक उस निर्देश का आधार है जो CAI द्वारा आपको यानी शिक्षार्थी को प्रदान की जाती है। ठीक है, जो निर्देशात्मक उद्देश्य के लिए हार्डवेयर के रूप में कंप्यूटर मशीन को जो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, तो वो जो मटेरियल जो तैयार करेगा, जो कोर्सवेयर तैयार करेगा, वो सारी चीज़ें, तो ये बेस है इंस्ट्रक्शन का। अब मैं आपको ये जो मटेरियल दे रही हूँ, ये जो कंटेंट दे रही हूँ, ठीक है, ये जो ये बेस है। ठीक है, तो ये क्या प्रिपेयर करती है कोर्सवेयर टेक्नोलॉजी? उस बेस को प्रिपेयर करती है। जो इंस्ट्रक्शन आपको देता है कंप्यूटर, उस बेस को प्रिपेयर करती है, और उसके लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिस भी सब्जेक्ट के या जिस भी मटेरियल के, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होती हैं। ठीक, टाइप्स और मोड्स ऑफ CAI। टाइप्स और मोड्स क्या क्या हैं CAI के? इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन, इट हेल्प्स द लर्नर गेट द डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन ही नीड्स। जो शिक्षार्थी वांछित जानकारी को प्राप्त करने में मदद करता है, ये उसकी आवश्यकता, जिसकी भी उसे आवश्यकता होती है, ये उसकी मदद करता है। और हैंस द कंप्यूटर कैन सर्व द रोल ऑफ एन इंक्वायरी ऑफिसर टू रिस्पॉन्ड टू द स्टूडेंट इंक्वायरी विद आंसर इट। जो कंप्यूटर का एक जांच अधिकारी जो है उसकी भूमिका ये निभा सकते हैं, क्योंकि जो भी छात्र पूछता है, ठीक है, उसका एक प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स देता है। ये जो स्टूडेंट हैं और जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उनके बीच में एक इंटरेक्शन, एक न्यूनतम संपर्क स्थापित करता है। ठीक है, इस प्रकार के जो न्यूनतम संपर्क होते हैं उन्हीं के द्वारा जो हमें जानकारी हासिल करनी होती है, वो सारी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं। ठीक, तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो है वो अपने तरीके से चीज़ें करता है, जो भी चीज़ें अपने टाइम के अकॉर्डिंग और अपने उसके अकॉर्डिंग। तो इंडिविजुअल लर्नर कैन लर्न अ लॉट बाय अडॉप्टिंग एन इंक्वायरी और डिस्कवरी अप्रोच टूवर्ड्स सेल्फ लर्निंग थ्रू अ सच इंस्ट्रक्शन। ठीक, दूसरी बात कर लेते हैं ड्रिल तथा प्रैक्टिस क्या है। ठीक है, ड्रिल तथा प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो आप समझ लीजिए कि जैसे ट्रायल एंड एरर में था कि आप प्रैक्टिस कर के जितनी बार कर रहे थे उतनी बार सीख रहे थे, है ना। तो CAI प्रोवाइड्स द लर्नर विद डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम्स कन्वर्इंग द स्पेसिफिक टॉपिक्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सभी के लिए आपको ड्रिल तथा अभ्यास कार्यक्रम प्रदान करता है। जो अन्य तरीके हैं, जो पहले से सीखी गई चीज़ें हैं, ताकि आपको सारी चीज़ों की हेल्प हो सके। जैसे 7x8 है, अगर आपने किया, ठीक है, तो अगर आपने सही किया तो आपके सामने नेक्स्ट आ जाएगा। अगर आपने गलत किया तो पहले आपको रिमीडियल टीचिंग दी जाएगी, पहले आपको वो चीज़ बताई जाएगी, तो उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार के कार्यक्रम के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो विभिन्न प्रकार के प्रत्यय हैं, जो कंसेप्ट हैं, जो रूल्स हैं, जो सोर्सेज हैं, जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें छात्रों के द्वारा सीख ली गई हैं कि नहीं सीख ली गई हैं। ड्रिल और प्रैक्टिस का क्या मतलब है? आपको प्रैक्टिस इतनी करा दी जाएगी कि आप
आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये कार्यक्रम जो है वो विभिन्न उदाहरणों के साथ ये सुनिश्चित करता है कि विद्यार्थी में जो स्किल्स हैं वो डेवलप हुई हैं या नहीं डेवलप हुई हैं। तो जितने भी सही प्रकार के इंस्ट्रक्शन हैं उसके लिए आपको रीइंफोर्समेंट मिलता है, और जब आपको रीइंफोर्समेंट मिलता है तब आप आगे से ज़्यादा और सीखते हैं। ठीक, तो कंप्यूटर तभी आगे के लिए आपको नेक्स्ट कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगा जब आपने पिछला अच्छे से सीख लिया होगा, आपने उसके लिए एकदम सारे आंसर्स करेक्ट दिए होंगे, तब आपके सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो प्रस्तुत करेगा। ठीक, ट्यूटोरियल क्या है, ट्यूटोरियल देख लेते हैं। ट्यूटोरियल की अगर हम बात करें तो जो एक सेकेंड, हाँ, इन दिस टाइप ऑफ CI द कंप्यूटर आर इंगेज इन एन एक्चुअल टीचिंग। जैसे हम एक्चुअल टीचिंग की बात करते हैं तो एक्चुअल टीचिंग में क्या होते हैं कि आपको ट्यूटोरियल के द्वारा आपको सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती रहती हैं, एक प्रॉपर इंटरेक्शन दोनों के बीच में चलता रहता है और आप सीखते रहते हैं। तो CI में भी, कंप्यूटर वास्तविकता जो शिक्षण है उसमें भी यही होता है कि यहाँ वो व्यक्तिगत छात्रों के साथ बातचीत और संवाद बनाए रखते हैं और प्रभावी पूर्ण ढंग से जो कंप्यूटर है वो एक शिक्षक की भूमिका निभाता है। ठीक, शिक्षण विधियों में प्रश्नों पर जो आधारित अनुदेशन के कार्यक्रम होते हैं उनके अनुसार जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपको अलग अलग यूनिट्स में, अलग अलग खंडों में प्रस्तुत किया जाता है, और फिर आपके बिहेवियर का एनालिसिस किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपको फीडबैक दिया जाता है। ठीक, तो जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं उनको शिक्षण के लिए जब प्रदर्शित किया जाता है तो उसके द्वारा जो छात्र हैं वो अपने अनुसार कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक कार्यक्रम जो होते हैं वो कंप्यूटर पर उपलब्ध होते हैं। छात्र उनको अपने आप का जैसा भी इंटरेस्ट है, रुचि है, उसके आधार पर आप उन चीज़ों को चयनित करते हैं। ठीक है, अब जो भी छात्र जिस तरीके से भी जो भी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है ना, तो उस तरीके से चीज़ें कर कर के आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पर टीचर तो है नहीं कि टीचर और आपके बीच में इंटरेक्शन होगा, और आपको यहाँ पर जो ट्यूटोरियल जो है वो क्या है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर और आपके बीच में प्रॉपर इंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, तो ये जो ट्यूटोरियल प्रोग्राम है ये केवल कुछ चीज़ें नहीं बताता है कि आपको न्यूटन लॉ और सेट और उनके जो संचालन है उसके बारे में, या फिर जो सौर और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के प्रदर्शन जैसे विषय हैं उनमें निर्देश देने के लिए तैयार किए जाते हैं। ठीक, बल्कि जो छात्र हैं उनको आपकी जो इंटरेस्ट है, आपकी जो एबिलिटी है, आप जो जानना चाहते हैं उसके अनुसार आपको आगे ले जाते हैं। ठीक, तो इसलिए ये ट्यूटोरियल टाइप कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन है। जिस तरीके से भी आप चीज़ें जानना चाहते हैं, अगर आप उस कंसेप्ट में एकदम एक्सपर्ट हैं तो आप सारी चीज़ें करते जाएंगे, आपको अगला अगला स्टेप कंप्यूटर प्रदान करता जाएगा, आपके सामने प्रेजेंट करता जाएगा। और अगर आप नहीं हैं तो पहले आपको रिमीडियल इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे ताकि आप उसको सही कर लें, तब आपके सामने नेक्स्ट चीज़ें प्रस्तुत होंगी। तो ये होगी ट्यूटोरियल टाइप। ठीक, एजुकेशनल गेम टाइप। एजुकेशनल गेम टाइप तो मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है ना, सभी परिचित हैं इस विधि से। चलिए खैर, इन इट द लर्नर आर प्रोवाइडेड विद अ वैरायटी ऑफ वेल डिज़ाइंड कंप्यूटर गेम्स. These games should not be confused with academic type games. Their purpose is only to provide intellectual challenge, simulation of curiosity, and serve as a source of motivation to the individual learner. In a course of learning, these games can be used as a source of review or as a reward, some accomplishment for the learner. जो सभी शिक्षार्थी हैं उनको विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन किए गए जो कंप्यूटर गेम्स होते हैं वो इसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और इन गेम्स को आप जो आपके एकेडमिक टाइप गेम्स हैं उनके साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। इनका उद्देश्य केवल ये होता है कि आपका जो इंटेलेक्चुअल, आप बौद्धिक जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, या जो जिज्ञासा है, वो सारी चीज़ें आपके अंदर, आप उन सारी चीज़ों के लिए अपने आप को सक्षम बना पाएँ। ठीक है, तो सीखने के दौरान इन खेलों के उपयोग जो है वो उसके आपको रिवॉर्ड भी मिलता रहता है उपलब्धि के रूप में। तो जो खेल कूद की विधि है वो हम ये कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शनल बेस भी हो सकती है, अनुदेशात्मक विधि भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसका उद्देश्य जो है वो मनोरंजन होता है और इसमें खेल कूद के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है ना। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो खेल कूद के द्वारा सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, है ना। आप किसी भी स्टैंडर्ड के हों, लेकिन आपको चीज़ें अगर केवल बोल बोल के या लेक्चर मेथड से समझा दी जाए तो नहीं, लेकिन आपको भी खेल कूद की चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक, सिमुलेशन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। सिमुलेशन, आपने सिमुलेशन टीचिंग करी इस बार,
आपने जो जो बच्चे बीएड में थे, है ना, तो इस बार आप लोगों की सिमुलेटेड टीचिंग हुई थी, आप कहीं और जा नहीं पाए कोरोना की वजह से, स्कूल तो बंद थे, लेकिन आपके एग्ज़ाम हुए। तो फिर क्या किया गया था कि आपके ही क्लास के जो बच्चे थे वो वहाँ पर बैठे थे और आपने टीचिंग करी थी उन्हीं के सामने। कहने का मतलब ये होता है कि सिमुलेशन में जो है आपको वास्तविक जीवन, या जो वास्तविक जीवन से थोड़ा सा अगर कह लें कि थोड़ा सा कम हो गया या थोड़ा सा निम्न हो गया, तो एग्जैक्टली उसी तरीके की जानकारी प्रदान की जाती है ना। तो इसका उपयोग जो है वो आपको इस तरीके से कराया जाता है कि आपको ये लगता है कि आप बिल्कुल रियल हैं। जैसे कि जिस तरीके जब आप वहाँ पर टीचिंग कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो भले वो आपके ही क्लासमेट्स थे, बट जो सिचुएशन थी, जो इन्वायरमेंट था, वो बिल्कुल रियलिस्टिक था। ठीक, तो अगर आप स्कूल में पढ़ाते तो वहाँ पर स्कूल के बच्चे होते, है ना, लेकिन आपने वहाँ पर पढ़ाया तो उस तरीके के बच्चे हो गए। तो इस तरीके का जो मोड होता है, इसमें जो चीज़ें अवेलेबल जानकारी प्रदान की जाती है वो बिल्कुल वास्तविक जीवन से, वास्तविक जीवन में जिस तरीके की प्रॉब्लम्स है, जिस तरीके की कठिनाइयाँ समस्या रहती हैं, उस तरीके की चीज़ें आपके सामने लाई जाती हैं और आप उनके प्रति रिस्पॉन्सेस करते हैं। ठीक है, ये हो गई सिमुलेटेड बिट। इसके बाद बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप का क्या मतलब है कि इसमें जो CAI होता है वो उत्तर के बजाय किसी समस्या का उत्तर खोजने की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। आप किस तरीके से, इसमें ये नहीं मैटर कि आप क्या जो है आंसर दे रहे हैं, बल्कि उसका प्रोसेस क्या था उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो हियर द स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद द प्रोग्राम्स दैट कैन मेक देम थिंक अबाउट द वेज एंड मीन्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली। आपको ऐसे कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं जिनसे समस्या को व्यवस्थित रूप में हल करने के लिए आपको जो अलग अलग वेज़ हैं, अलग अलग तरीके, उन सभी के बारे में आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। ठीक, तो जो ठोस तरीके हैं वो छात्रों की जो समस्या है उसको छोटे छोटे घटकों में विभाजित या विश्लेषण कर सकते हैं, ताकि आप उनके जो समाधान हैं उसके लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर को फॉलो करें। प्रैक्टिकल वर्क ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन, व्यावहारिक कार्यान्मुखी निर्देश। तो CAI जो है प्रोग्राम्स कैन प्रोवाइड अ वैल्यूएबल हेल्प इन सप्लीमेंट्री laboratories and other practical work. A student can learn so many things about the science experiments before actually performing them in his practical class by watching and following a computer program made for this purpose. हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ने चलते हैं तो उसके पहले यूट्यूब पर आजकल सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, उसके बाद कोई चीज़ प्रैक्टिकली कंडक्ट करते हैं। तो वही चीज़ वो बता रहे हैं कि he can avail the necessary skills and experiences about practical tasks in the other fields before actually engaging in such practical activities. इससे क्या होता है कि आप जो है पहले से ही, है ना, सारी चीज़ों के बारे में, तो इसका उद्देश्य ये होता है कि एक छात्र इस उद्देश्य के लिए बनाए गए जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उनको देखकर उनका पालन करे, ताकि जो अपनी व्यवहारिक कक्षा में वास्तव में जब वो प्रैक्टिकल कंडक्ट करे तो उसके पहले उसने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हों। उसका ये पर्पस होता है। लर्निंग अफेयर्स मैनेजिंग टाइप, इन दिस टाइप इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी द CAI program provides valuable help in managing and supervising the learner affairs of the students. They can have a proper check over the learning activities of individual student by identifying their academic weakness through extensive diagnostic testing, and to prescribe educational program to meet their individual needs. They can give assignments, help in self study, library reading, group work, take a test over assignment, keep progress chart, guide the teacher as well as parents to plan their children's education. इस प्रकार की जो गतिविधि होती है उसमें जो CAI है वो कार्यक्रम छात्रों के सीखने के मामले में जो प्रबंधन है, जो पर्यवेक्षण है, उसमें सहायता करता है, ताकि आप जो आपकी जो समस्या है, जो नैदानिक परीक्षण होता है, डायग्नोज होता है, उसका क्या पर्पस होता है, ताकि जो समस्या है उसके बारे में पहचान कर सके, उनकी जो व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम को निर्धारित करके आपकी जो सीखने की गतिविधियां हैं उनकी जांच कर सकते हैं। इसके द्वारा वो असाइनमेंट दे सकते हैं, सेल्फ स्टडी है ना, लाइब्रेरी में पढ़ना है, समूह कार्य में मदद करना है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे आपकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके बारे में चीज़ें पता चल सकती हैं, और शिक्षक के साथ साथ जो माता पिता हैं वो भी अपने बच्चों के लिए शिक्षा की योजना बनाने में हेल्प मिलती है। तो लर्निंग अफेयर्स मैनेजिंग टाइप्स हो गया। कुछ मेरिट्स भी होते हैं इसके, वो जान लेते हैं क्या है। मेरिट्स ये होते हैं कि आपको
तुरंत चीज़ों के बारे में पता चल जाता है ना। जो गलत प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में भी पता चल जाता है, जो सही प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में भी पता चलता है। वाइजर स्टूडेंट आर ऑब्लाइज्ड टू पार्टिसिपेट एक्टिवली। जो समझदार छात्र होते हैं वो सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए बाध्य रहते हैं, ठीक है। और बाकी जो रहते हैं वो निष्क्रिय रूप से रहते हैं क्लास लेक्चर्स के दौरान पे। कंप्यूटर विल वेट पेशेंटली फॉर एन आंसर एंड विल नॉट एक्सप्रेस अनवाइंस विद रॉन्ग रिस्पॉन्सेज। जो धैर्यपूर्वक उत्तर की परीक्षा करेगा तथा गलत प्रतिक्रिया के साथ झुंझलाहट व्यक्त नहीं करता है कंप्यूटर, ठीक। जो ग्राफिक फैसिलिटीज़ होती हैं, है ना, वो एक शक्तिशाली सहायता प्रदान करती हैं। गणितीय जो सूत्र होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिल पाती है, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो होते हैं कैन बी डन एज रीडली फॉर रियलिस्टिक एग्जांपल्स। उनके द्वारा हम जो रियलिस्टिक एग्जांपल्स होते हैं, जो कंप्यूटर के जो माध्यम से हम सारे कैलकुलेशंस और सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से कर पाते हैं, उन्हें विश्लेषणात्मक रूप से हल किया जा सकता है, ठीक। एक साथ जो है वो लार्ज वॉल्यूम में जो डेटा है वो हैंडल हो जाता है, इसमें एक्यूरेसी भी रहती है, साथ में कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं इसकी। क्या लिमिटेशंस होती हैं कि ये बहुत ही भाई महंगा होता है और साथ ही साथ ये अनइकोनॉमिकल और क्वाइट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल रिटर्न्स। अगर ये देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम इसकी बात करें तो काफ़ी महंगा और गैर आर्थिक ये साबित होता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मे इनवाइट सिग्निफिकेंट हज़ार्ड टू द चिल्ड्रन एंड देयर इज़ अ पोटेंशियल डेंजर। भाई सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक वे की। अगर हम बात करें, अगर मोबाइल की बात करें या इंटरनेट की बात करें, ठीक है, तो बच्चों के लिए मशीन से क्षतिग्रस्त होने की जो संभावित खतरे होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। मच ऑफ द डिफ़िकल्टीज फेल्ट ऑन अकाउंट ऑफ द अनअवेलेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी ऑफ द एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। जो शैक्षिक सॉफ्टवेयर है उनकी अनुपलब्धता या उपयोगिता के कारण अधिकांश कठिनाइयाँ महसूस होती हैं, ठीक है। तो हमें कोई और चीज़ें नहीं मिलती हैं क्योंकि भाई टीचर तो है नहीं यहाँ पर, तो सारी चीज़ें हमें चाहिए, लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर या चीज़ें नहीं अवेलेबल हो पा रही हैं तो सीखने में प्रॉब्लम आती है। सर्विंग ऑफ द हार्डवेयर ऑल्सो पोसेस अ जो एक गंभीर समस्या होती है सर्विसिंग की भी, ठीक है। अगर किसी कारण से आपकी मशीन नहीं चल पा रही है तो फिर से उसको संचालित करने के लिए उसकी मरम्मत कराने की आवश्यकता होती है, ठीक। जो ऑटो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो सेल्फ स्टडी कैरीड आउट इन द फॉर्म ऑफ CI इज़ बेसिकली अ लर्नर्स कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन। एक शिक्षार्थी नियंत्रित निर्देश होते हैं और हियर द लर्नर इज़ द मास्टर ऑफ द होल इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। जो लर्नर होता है वो पूरी निर्देशात्मक प्रक्रिया का क्या होता है, वो मास्टर होता है। एंड दस देयर इज़ अ लिटिल स्कोप ऑफ कीपिंग रिस्टेट एंड चेक आउट ऑफ द लर्नर। जो चीज़ें होती हैं वो सारी उसमें होती हैं और वो सभी चीज़ों पर संयम रखता है और सारी चीज़ें उसके नियंत्रण में होती हैं। तो छात्रों की ओर से अनुशासनहीनता, लापरवाही और समय की अनावश्यक बर्बादी, है ना, ये सारी चीज़ें भी इसमें होती हैं। हर चीज़ का अगर कोई मेरिट होता है तो उसका डीमेरिट भी होता है। अगर आपको ये चीज़ फ़ायदा देती है तो कुछ, अगर वो आपके यूज़ करने पर, अगर आप उसको अपने हित के लिए यूज़ करते हैं तो पॉजिटिव है। अगर आप उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं या मिस यूज़ करते हैं तो फिर वो आपके लिए हानिकारक है, ठीक। लंबे समय तक आप इससे जुड़े रहते हैं तो ये यांत्रिक और काफ़ी थकाऊ भी चीज़ें होती हैं, इससे बहुत सारी दिक्कतें भी आ जाती हैं। उसके बाद कह रहा है कि जो CAI वो हमारे स्कूलों की स्थापना में ठीक से समायोजित नहीं हो पाता है, जिससे जो निर्धारित समय सारणी होती है, जो पाठ्यक्रम होता है, समूहोन्मुख निर्देश और जो परीक्षा प्रणाली होती है, इन सारी चीज़ों के साथ अदर जो मेजर लिमिटेशन है वो ये दी गई है कि कंप्यूटर मशीन है, ठीक है, और इंसानों के साथ प्रभावी बातचीत के लिए कोई भी मशीन कभी भी इंसानों से मेल नहीं खा सकती है। क्यों? क्योंकि भाई जब आपको टीचर सिखाता है तो जब आप सीखते हैं वो एक अलग चीज़ होती है और अगर कंप्यूटर से सीख रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक। आप कभी भी जब टीचर से पढ़ते हैं और उसके बाद आपके सामने ये कह दिया जाए कि नहीं इस बार आपको सिर्फ ऑनलाइन पढ़ना है, ऐसे ही पेपर देना है, तो फिर आपको खुद समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए टीचर का होना ज़रूरी होता है, टीचर की जो प्रेजेंस होती है, क्योंकि वो जिस तरीके से हम समझाते हैं, आपके सामने रहते हैं, वो एक अलग इंटरेक्शन होता है। CI फेल्स टू डेवलप लैंग्वेज कम्पिटेंसी। जो भाषा दक्षता है वो विकसित करने में CAI फेल रहता है, ठीक। और इसके बाद ये मैंने हिंदी में भी कुछ नोट्स हैं, है ना, इसकी मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली थी, बुक में थे मेरे पास, तो वो भी इसी में दे दिया है मैंने, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा।
हिंदी वालों के भी नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे इससे, और इंग्लिश वालों के भी नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। जो मेन चीज़ें थी वो हमने आपको समझा दी हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट होगा तो मैसेज कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएँ। ओके, थैंक यू क्लास।